स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जब हम किसी स्केलर स्केलर मतलब किसी भी कांस्टेंट टर्म को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल लेट k बी एनी कांस्टेंट। जब मैं उसे किसी a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और रिजल्टेंट आता है के ए का मतलब है कि मैंने k को a के हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, हर एलिमेंट के साथ। प्लीज मेक माय वर्ड्स, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। जब मैंने किसी कांस्टेंट को a जो एक मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया होता है तो मैं क्या कहता हूं कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर? इसको समझते हैं कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 2 4 8 11 और एक स्केलर है 2। 2 एक कांस्टेंट है जिसको हम बोल रहे हैं स्केलर। जब मैं ये ए है मैट्रिक्स ए, जब मैं लिखूं ये के ए मतलब जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो ए से, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? मैं इस 2 को सब हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 11 जा 40। This is scalar multiplication in matrix. This scalar, this constant term must be multiplied to the each and every element of the matrix. ये मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, इस पे कोई कंडीशंस नहीं है। ये किसी भी रोज किसी भी नंबर कॉलम का हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगी जिससे हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। इसको आप 3 ले लें, यहाँ पे 7 8 ये 3/2 की मैट्रिक्स ले लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? के ए 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 11 जा 33, 3 7 जा 41, 3 8 जा 24। क्लियर? This scalar quantity or constant term must be multiplied with each and every element of the matrix। और आप इसमें से एक कॉमन भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है C, तो इसमें से आप 3 को कॉमन भी निकाल सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं 3 into 2 4 8 11 7 8। लेकिन ये 3 हर एलिमेंट में कॉमन होना चाहिए इस मैट्रिक्स के अंदर, तभी आप उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? कोई भी स्केलर टर्म से मैं अगर किसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मैं इसको इस प्रोसेस को क्या बोलता हूं? मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? दैट्स अ सिंपल थिंग। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि उसको प्रैक्टिस करें, ताकि हम उसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। और बहुत इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है? होता क्या है और इसके अंदर कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स का। क्लियर? इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक in matrix, multiplication in matrix. Please understand this very seriously. मैं इसको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैट्रिक्स में सबसे पहले तो कि कंडीशन क्या होती है कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाए। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। ऑर्डर सेम होना मैट्रिक्स के अंदर, मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स के अंदर नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर? जैसे इक्वलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने देखा था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ही दो मैट्रिक्स पे हम ऑपरेशन कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर? ऑर्डर सेम नहीं होगा तो भी हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इंटू बी कर सकते हैं।
ऑर्डर ए बी। क्लियर? क्या कंडीशन है कि मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? जब मैं a इंटू बी कर रहा हूं, इसमें ये बहुत मैटर करेगा, ध्यान रखिएगा। a इंटू बी या b इंटू ए, बोथ आर डिफरेंट थिंग इन मैट्रिक्स। क्लियर? मैं फिर बोल रहा हूं, a इंटू बी या b इंटू ए आर बोथ आर डिफरेंट थिंग इन मैट्रिक्स। क्लियर? जब हम a इंटू बी करते हैं तो हम A मैट्रिक्स का कॉलम देखते हैं। जब हम A इंटू बी, A आगे है B पीछे है, जब हम A इंटू बी कर रहे हैं तो हम A मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे और B जो पीछे है उसका हम रो देखेंगे। जब हम A इंटू बी करते हैं तो A आगे है B पीछे है, तो जो A आगे है तो हम उसका क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कॉलम, और जो B पीछे है हम उसका क्या देखेंगे? नंबर ऑफ रोज। इसका नंबर ऑफ कॉलम जो आगे है ये किसके बराबर होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज के। किसके? जो पीछे है। ये ध्यान रखिएगा, जो आगे है a इंटू बी कर रहा हूं तो a आगे है b पीछे है, तो a का नंबर ऑफ कॉलम देखूंगा और b का नंबर ऑफ रो देखूंगा, ये दोनों इक्वल होंगे तो a और b का मल्टीप्लिकेशन मैं कर सकता हूं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी a इंटू बी, वो किस ऑर्डर की बनेगी? वो इसके नंबर ऑफ रो 3 और इसका नंबर ऑफ कॉलम जो बच गया 3 इंटू 2 की बनेगी। क्लियर? कंडीशन क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की? ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। कंडीशन क्या है कि इसका जो a इंटू बी कर रहा हूं तो इसका मैट्रिक्स जो थर्ड इसका जो कॉलम है, a मैट्रिक्स का जो कॉलम नंबर है और b मैट्रिक्स का रो नंबर जो पीछे है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो a इंटू बी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है, और जो रिजल्ट आएगा वो किस टाइप की मैट्रिक्स आएगी? 3 इंटू 2। ये जो बच गए हैं ये दोनों को यहाँ लिख लीजिए। मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है वो मैं भी समझाऊंगा, लेकिन कंडीशन क्या है मल्टीप्लीकेशन की? मस्ट बी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखिए। अगर मैं यही ये चीज समझ में आई, अगर मैं यहाँ b इंटू ए करूं, आप देखिएगा b a, b इंटू ए, अब b, अब ये b हो गया और ये b है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? b इंटू ए। क्लियर? तो मैं अब क्या देखूंगा? b का नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, b का नंबर ऑफ कॉलम क्या है? b आगे आ गया ना, तो आगे वाले का मैं क्या देखता हूं? नंबर ऑफ कॉलम, वो कितना है? 2। और अब पीछे कौन है? a, इसका मैं देखूंगा नंबर ऑफ रो, वो है 3। ये दोनों नॉट इक्वल है, तो b इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल था। तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें आगे पीछे का रहता है, a जो आगे है b पीछे है। अगर a इंटू बी कर रहा हूं मैं तो, और अगर b इंटू ए कर रहा हूं तो b आगे है a पीछे है। जो आगे होगा हम उसका कॉलम नंबर, नंबर ऑफ कॉलम लेंगे, और जो पीछे होगा हम उसके नंबर ऑफ रो लेंगे। अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्लियर? इस केस में हम क्लियर कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? ये तो हुई बात पॉसिबिलिटी की और नॉट पॉसिबिलिटी की। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। चलिए ये दो एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। अब मेरे को ये पता है कि A और B मैट्रिक्स है,
ए मैट्रिक्स, ये मैंने गलती से अभी लिख दिया था, ये ए ही मैट्रिक्स है हमेशा पूरे वीडियो के अंदर, ठीक है, इसको बी ना माने। जब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको पहले बताया कि जो रिजल्टेंट आएगा, अब ए इंटू बी कर रहा हूं, ए आगे है तो उसका कह दूंगा कॉलम, ये 3 है, और बी पीछे है तो इसका रो नंबर, ये भी 3 है, तो ये दोनों इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। रिजल्टेंट का रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, 3 2, मतलब ये जो ए इंटू बी की मैट्रिक्स बनेगी उसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, अब ये कैसे बनेगी ये देखते हैं। जब मुझे इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बनाना है, भाई इसमें 3 रो बनेगी और 2 कॉलम बनेगी। क्लियर, तो जब मैं इसकी फर्स्ट रो बनाऊंगा तो मैं ए की फर्स्ट रो उठाऊंगा और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ए की तो मैं फर्स्ट रो उठाऊंगा और बी की मैं फर्स्ट कॉलम उठाऊंगा। ये ए इंटू बी का बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बी इंटू ए तो पॉसिबल ही नहीं। जो हम आगे लिखते हैं उसकी रो उठाएंगे और जो पीछे लिखा हुआ है उसका फर्स्ट कॉलम उठाएंगे और इनको रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। मैंने क्या करा, रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा है। ये रो थी, ये कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसका 2 से मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूं मैं, इसको, इसके सेकंड को इससे, इसके थर्ड को इससे, और फिर उनको आपस में क्या कर दिया मैंने, ऐड। वैसे ही इसका सेकंड कॉलम बनाते हैं रिजल्टेंट का। अब देखिए, फिर फर्स्ट रो है तो इसकी भी फर्स्ट रो चूज होगी। रिजल्टेंट की फर्स्ट रो है तो हमेशा ए जो आगे वाली मैट्रिक्स है उसकी भी क्या चूज होगी, फर्स्ट रो। फिर और सेकंड कॉलम है तो जो बी है पीछे वाला उसका क्या चूज होगा, सेकंड कॉलम। तो इसको हटा देते हैं अपन और यहाँ पे तो हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 3। क्लियर, कोई डाउट? चले आगे। अब रिजल्टेंट की मैं सेकेंड रो पे जा रहा हूं। सेकेंड रो तो फर्स्ट मैट्रिक्स की भी अगर सेकेंड रो की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कौन सी रो उठेगी, सेकेंड रो। तो इसको हटा दूं, इसको हटा देते हैं और ये सेकेंड रो पे बुला, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स से आता है तो सेकेंड मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम लेंगे हम, फर्स्ट कॉलम। तो हम इसको अब हटा के इस फर्स्ट, वही सेम प्रोसेस, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को 3 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। सिंपल। सेकेंड रो है अगेन, कॉलम है सेकेंड, तो सेकेंड रो इसकी तो रो ही चलेगी सेकेंड, कॉलम बी से लेंगे सेकेंड कॉलम, तो इसको हटा दो और सेकेंड। ये गोले करते नहीं है, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी स्टार्टिंग है इसलिए बहुत बेसिक से चल रहे हैं, अपन मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। जब अपन आगे चलेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाने की नीड नहीं रहेगी, आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपन डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है।
तो चलते हैं, अब वही सेम 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3। क्लियर? कोई डाउट? चलते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो किससे आती है? आगे वाले से, आगे वाले की रो। तो थर्ड रो लेनी है मेरे को, सेकंड रो हटा दूं। चलो सेकंड रो से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब थर्ड रो पे चलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम आता है पीछे वाले से, बी है, बी से कॉलम आएगा। अब फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटा देते हैं, फर्स्ट कॉलम पे कॉलम है, वही रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, फर्स्ट से फर्स्ट, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। ये पूरा एक कॉलम बनाएगा, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये पूरा एक कॉलम बनाएगा रिजल्टेंट का, एक एलिमेंट बनेगा ये पूरा, ये भी एक एलिमेंट बनेगा, ये भी एक पूरा एलिमेंट बनेगा। क्लियर? फिर थर्ड रो ए से चूज करेंगे रो, कॉलम सेकंड ये किससे चूज करेंगे? बी से। तो इसको हटा देते हैं और सेकंड कॉलम -1 इंटू वो सेम प्रोसेस, बस दिस प्रोसेस। आपको ऐसा लग रहा होगा ये कि सर बड़ा की स्पीड से कर रहे हैं कुछ, आप भी बहुत स्पीड से करेंगे और ये मल्टीप्लाई आपको बहुत इजीली समझ में आएगा जब जैसे टाइम बीतेगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। आपको बस इतना सा कंसिडर करना है, रो जो लेनी है वो आगे वाले की लेनी है, जौन सी भी रो हो, और जो कॉलम लेना है वो पीछे वाले से लेना है। रिजल्टेंट के अंदर क्या लाया कर रहा है वो आपको देखना है। थर्ड रो है तो इसकी एक ही रो लेनी है, वो थर्ड लेनी है। कॉलम सेकंड है तो बी का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स ही होंगे मल्टीप्लाई। 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3। क्लियर? अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, मैट्रिक्स बन जाएगी 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 4 12, तो 2 प्लस 12 कितना हुआ? 16। क्लियर? यहाँ पे -4 1 -9, तो -4 प्लस 1 -9, -9 और -4 -13 प्लस 1 तो -12। अभी देखिए ये पूरा एक कॉलम, एक एलिमेंट बन गया। ये 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो आएंगी और 2 कॉलम आएंगे। तो कॉलम कैसे आ रहे हैं? ये एक आया, ये दूसरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लियर? इसको भी 3 इंटू 2, इसको देखते हैं, सॉरी पहले 3 -4 प्लस 4, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आया? 3। यहाँ पे 3 -2 -6 -2 -3, तो ये क्या बना? 3 -5 एंड -11। यहाँ पे -1 0 4 3, यहाँ 2 -1 इंटू -2 2 प्लस 0 -3, तो क्या क्या बनेगा? -3 प्लस 2 -1। सो इसका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो क्या आया? एक मैट्रिक्स आई 3 इंटू 2 की, क्योंकि इसका रो इसकी कॉलम, क्या आया? 16 -12 3 -11 3 -1। क्लियर? ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन समझाया है। हमें सिर्फ ये चेक करना है सबसे पहले कि जो आगे है उसका कॉलम, जो पीछे है उसकी रो, ये बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो रिजल्टेंट आएगा
वो क्या होगा, आगे वाले का रो और पीछे वाले का कॉलम। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आगे वाले की रो ली, रिजल्टेंट में जो भी कॉलम लेना है पीछे वाले का बी का कॉलम लिया, मल्टीप्लाई करा, फिर सेम रो है तो वही रो चलेगी लेकिन कॉलम बदल जाएगा। फिर रिजल्टेंट के अंदर सेकंड रो है तो आगे वाले की भी आगे सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम है तो पीछे वाले का फर्स्ट कॉलम लेंगे, सेकंड कॉलम है तो पीछे वाले का सेकंड कॉलम लेंगे, और फिर इनको ऐड करेंगे, जो सॉल्यूशंस आएंगे वो रिजल्ट। ये है मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स। प्लीज 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 इसको आज जरूर प्रैक्टिस करिएगा मल्टीप्लिकेशन को। अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे या मैंने जितना भी आज पढ़ाया इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो इसको भूलने का डर है, और इसको प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा नहीं, ये प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। ठीक है, इसको यहाँ तक करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ तक प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए और आगे अपन को दिक्कत ना आए।